एरोसिटी में 3 मार्च को नारगेडो माही का एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस प्रोग्राम में कई लोगों ने शिरकत की। वैसे बता दें कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो था वो था महिलाओं को आगे बढ़ाना। वहीं भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए रियल क्षेत्र कंपनियों के मंच नारगेडो ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं विशेष रूप से रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के विकास में महिलाएं उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को आयोजित नारगेडो की दूसरी नारगेडो माही समिट में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जेजीएल और नारगेडो माही द्वारा बनाई गई एक संयुक्त रिपोर्ट भी 3 मार्च को दूसरे नारगेडो माही कन्वेंशन में जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 2% महिलाएं निर्माण कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। नारगेडो माही और जेजीएल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में कार्यबल में शामिल 67% पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 33% है। रोजगार योग्य पुरुष 52.8%, रोजगार योग्य महिलाएं हैं। वहीं इस रोजगार अनुपात 2021 में 40.2% से बढ़कर 2022 में 50.3% हो गया है। वह इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। नरेटको माही का आज सेकंड कन्वेंशन है और नरेटको माही नरेटको की विमेंस विंग है, महिला विंग है। और नरेटको इज अंडर द एजेस ऑफ हाउसिंग मिनिस्ट्री एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो हम लोग 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहला तो हमें पानी बचाना है, जल है तो कल है ना। तो एक ये हमारा मिशन है। दूसरा हमारा स्किलिंग पे है कि जितनी भी लेबरर विमेन है, जो भी विमेन है, उनकी स्किलिंग हो ताकि वो सशक्त हो, ताकि वो काम कर सके इस सेक्टर में। इस सेक्टर में बहुत घबराती हैं लेडीज आने में, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटीग्रेशन हो, उस पर भी हमारी बहुत ज़्यादा वर्किंग है। और बहुत सारे काम पिछले 2 सालों में हमने किए हैं। नरेटको तो 25 साल मना रहा है, आज से लोगो भी अनवेल हुआ है, लेकिन माही अभी सिर्फ 2 साल पुराना है। लेकिन मैं 32 साल से हूँ इस सेक्टर में और बहुत ज़्यादा फ़र्क हम नहीं देख पाए। पिछले 5 साल में यंग लोग भी आना शुरू हो गई हैं, मेरे मतलब है महिलाएं आना शुरू हो गई इस सेक्टर में। और अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और अब तो सब कुछ है, रेरा हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, एक नीट एंड क्लीन सेक्टर है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है काम करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को हम चाहते हैं यहाँ पे आए और अपना लाइफ बनाए, और बहुत कंफर्टेबल सेक्टर है ये। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ इस नरेटको माही विमेंस विंग की। मैं खुद 32 साल से इस सेक्टर में हूँ। DLF, ईमार, डमैक और एक्सपीरियन, चारों टॉप कंपनीज में सीनियर पोजीशंस पे रह चुकी हूँ। तो जो मैं कर सकती हूँ बाय एग्जाम्पल, वो क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी 5 फाउंडर्स हैं, हमारे 5 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं रीजन्स के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो भी ये मैसेज फैला रहे हैं पूरे देश भर में कि हाँ जी, आप आइए, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा जैसा हुआ बना हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे दूसरे जॉब्स करते हैं वैसा ही जॉब एक यहाँ पे है। आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं। आप बाकी प्रोडक्ट भी तो बेचते हैं, कार्स बेचते हैं, शर्ट्स बेचते हैं, साड़ियाँ बेचते हैं। आप आके यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु का आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो रिसर्च एडवाइजरी, तो इसमें ये सब बाय एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। तो हमने एक सुपर 30 विमेन का थिंक टैंक बनाया है और हम लोग माही टॉक्स करते हैं, ऑनलाइन टॉक्स होती हैं, सब ज्वाइन करके उसमें सीख सकते हैं। उसमें सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और हम न्यूज़लेटर्स भेजते हैं रेगुलरली। इस टाइप के इवेंट्स भी करते हैं, रीजनल लेवल पे भी हम इवेंट्स करते हैं। और क्योंकि नरेटको के पास डेवलपर्स तो हैं ही, 25 साल से डेवलपर्स का एक एसोसिएशन है ही, तो उनको भी हम लोग अप्रोच करके और उनको भी एनकरेज करते हैं। आज आपने देखा होगा कई डेवलपर्स के ओनर्स आए, कई डेवलपर्स की HR हेड्स आई और उन्होंने बताया कैसे उन्होंने चेंज किया है, कैसे उन्होंने इम्प्रूव किए हैं ये नंबर्स। तो वो एक कहावत है यूपी में, बनत बनत बन जाई। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके वहां तक हम पहुंच ही जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज पे मैं काम करता हूं और अभी तक 6 स्टेट्स में हम मोर देन 100 पॉन्ड्स को रिस्टोर कर चुके हैं। और ये वो पॉन्ड थे जो कचरा घर जैसे दिखते थे, बट अभी वो एक अच्छे, और जहाँ पे बच्चे नहा सकते हैं, गाय भैंस नहा सकते हैं, उस कंडीशन में हम उसको लाए। पॉन्ड्स की बात करें तो देश भर में पॉन्ड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है।
देखा जाए तो मतलब लगभग पॉन्ड्स खत्म ही हो गए हैं। आप किस तरीके से इनको बचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, आप ज्यादातर देखेंगे ना तो तालाबों में, हर तालाब में एक अलग टाइप की समस्या आपको दिखेगी। कहीं पे गार्बेज है, कहीं पे एंक्रोचमेंट है, कहीं पे पूरा अच्छा तालाब है लेकिन पानी उस तरफ नहीं आ रहा है, आई मीन कैचमेंट एरिया डिस्टर्ब है। तो उस तरह की कंडीशंस है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका एक सॉल्यूशन हम डिजाइन करते हैं। सरकार से आपको कितनी मदद मिली? अभी सरकार से देखिए, जो मेन मदद हमें चाहिए वो है गवर्नमेंट अप्रूवल्स, परमिशंस, एनओसीज। वो हमें टाइम पे मिल जाता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। और मैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी काम कर रहा हूँ। एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद मन की बात में हमारे पूरे प्रोसेस को, पूरे इनिशिएटिव को काफ़ी सराहा। और उसके बाद से मैं लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स भी हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। सो दैट इज़ द लाइक हेल्प वी गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नरेडको का, क्योंकि देखिए रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ है उनका काम है, तो मैं चाहूँगा कि वो कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते टाइम आसपास की वाटर बॉडीज और जो नेचुरल हैबिटेट है उसका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि कई बार खुद कॉरपोरेट्स या जो बिल्डर्स हैं उनके फ्लैट भी बहुत अच्छी कीमत में चले जाते हैं अगर कोई लेक के आसपास होता है तो लेक व्यू के नाम पे आप अच्छी ज़मीन बेच सकते हैं। तो लेकिन लेक व्यू पे ज़मीन बेचने के लिए आपको पहले लेक बचानी पड़ेगी, लेक का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लेक के ऊपर मिट्टी डाल के घर बनाएं और फिर लेक व्यू डालें। मैंने देखा है बहुत सारे लाइक सोसाइटीज़ के नाम है ना, ग्रीनवुड सोसाइटी नाम है, लेक व्यू सोसाइटी नाम है, लेकिन आप ना तो उसमें कोई ग्रीनरी आपको दिखेगी ना आसपास कोई लेक दिखेगा। तो उसका मैं चाहूँगा कि नरेडको के जितने भी सदस्य हैं वो अपने कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखें। वो इस खास आयोजन में वाटर वे टू गो, जल बचाओ कल बचाओ पर भी बातचीत करी गई, जब भारतीय प्लम्बिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री गुरमीत सिंह अरोड़ा शामिल थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण परियोजनाओं के हितधारकों को पानी की चोरी को रोकने के लिए बताया गया पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने और उपचार करने का संकल्प लेना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जिस विषय में आज ये चर्चाएं हो रही हैं, अगर ये सही ढंग में हो और इसको रियल में किया जाए तो ये तो बिना जल और जंगल और ज़मीन के भाई साहब ये जीवन चलने वाला नहीं है। आज बूंद बूंद पानी के लिए आदमी तरस रहा है, वो पानी को मोल के, और सबसे ज़्यादा जो ये पानी का जल बहाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, इससे मच्छर है। मैं फ्रांस गई थी तो हमारे यहाँ के कमिश्नर पूछा कि फ्रांस में क्या देखा, मैं कहा मच्छर नहीं देखा। कहा बस मच्छर नहीं देखा? मैंने कहा बस वही तो बीमारी है भाई, वहाँ साफ सफाई है तो मच्छर नहीं है, मच्छर नहीं है तो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है तो पैसा बचता है, वो पढ़ाई लिखाई में लगता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात किया। तो अगर ये हम जल के बारे में, जैसे गांव में वाटर सेट हमने बनवाया है महिलाओं के द्वारा, हमने किसी से फंड नहीं ली, ना सरकार से लिया। जैसे गांव में नाली में पानी बह रहा है ना, तो उसको गड्ढा खोद के कुछ बहुत उसमें टाइम लग जाएगा, वो पत्थर भर के उसका वाटर सेट हम बनवाते थे, और वो आज वो वहाँ जहाँ बना है वो अच्छा है, पानी नहीं बह रहा। वैसे आने वाला वक्त ही बताएगा कि नारगेडो कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में कितनी सफल होती है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।